अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 2 का लैंग्वेज पॉइंट सीखने जा रहे हैं। बहुत इजी हैं लेकिन आपको पूरा ध्यान देना है। हर एक लैंग्वेज पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ही इब्तदाई लेवल्स एच एस के 1, एच एस के 2, एच एस के 3 हैं, उतनी ही ये लैंग्वेज पॉइंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। तो आपको ज़रा भर भी गुंजाइश नहीं छोड़नी, कॉन्सेप्ट अपना 100% क्लियर करना है। पहले नंबर पे पहला लैंग्वेज पॉइंट है शिपुश, जिसका मतलब होता है येस और नो। शिपुश को कैसे यूज़ करते हैं? क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चंस यूजिंग शिपुश। यहाँ किस तरह एक्सप्लेन किया गया है? इफ़ वन रेजेस अ क्वेश्चन एंड इज समहाउ सर्टेन अबाउट अ फैक्ट और सिचुएशन। जब कोई क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चंस के बारे में उस क्वेश्चन की हकीकत के बारे में यानी जवाब के बारे में उसे ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता हो, तो दे कैन यूज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन टू कंफर्म देयर गेस। तो फिर वो ये वाला तरीका यूज़ करके अपने गेस को, अपने अंदाजे को कंफर्म कर सकते हैं। शुभ इसका वैसे मतलब बनता है येस और नो। is usually used before the predicate or at the beginning or end of a sentence। ये आमतौर पे सेंटेंस के शुरू में या एंड पे यूज़ होता है, या फिर जहाँ पे जिस बात का आप अंदाज़ा लगा रहे हैं उससे पहले भी यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने एच एस के 2 के पेपर में, क्योंकि करेक्टर्स के साथ फिनियन भी होती है और कुछ लोग फोकस ही फिनियन को रखते हैं जिसके 2 में, इसलिए मैंने साथ में फिनियन भी लिखी हुई है। आप चाहें तो करेक्टर्स पे तवज्जो दें, आप चाहें तो फिनियन पे तवज्जो दें। मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ फिनियन पे। पहले नंबर पे क्या है? नी हन शाओ शंगबिंग, तुम बहुत कम बीमार होते हो। शि बुशि शी हुआन युनडोंग, कि क्या तुम्हें एक्सरसाइज करना पसंद है या फिर स्पोर्ट्स वगैरह पसंद है तुम्हें। सेकंड नंबर पे है शि बुशि मिंगथियन पापा स्यूसी, क्या कल पापा की रेस्ट है। नंबर 3 पे है वमन शिंगची ई छु बेजिंग, हम मंडे को बीजिंग जाएंगे। येस और नो, शि बुशि। ये पहला लैंग्वेज पॉइंट है, बगौर बड़े तवज्जो से ध्यान से सीखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड नंबर पे मे का यूज़, मे का बेसिकली मतलब होता है एवरी या फिर ईच, हर कोई। मे इज़ यूज बिफोर अ मेजर वर्ड। मेजर वर्ड से पहले यूज़ किया जाता है इंडिकेटिंग ईच और एवरी इंडिविजुअल इन और ग्रुप इन द होल। यानी फॉर, जैसे मिसाल के तौर पर आगे लिखा हुआ है एवरी डे, एवरी ईयर, मेनियन, मेथियन, मेकयुए, एवरी मंथ, या फिर इवन के मेकसिंची, एवरी वीक। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंसेस देखिए और कुछ सेंटेंसेस में को इस्तेमाल करके ख़ुद भी लिखिए, वरना क्या होगा, मोस्टली ऐसे होता है कि टाइमली हमें ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी तरह से लैंग्वेज पॉइंट समझ आ गया है और हम फ्यूचर में इसका सही इस्तेमाल भी कर सकेंगे, लेकिन फ्यूचर में ठीक इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम गलतियाँ करते हैं। उन गलतियों से बचने के लिए, अच्छी लर्निंग के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कुछ सेंटेंसेस फौरी तौर पे ख़ुद से क्रिएट करने चाहिए। पहले नंबर पे यहाँ सेंटेंस है शानमू मेनियन तो छुचुंगो लियो। शानमू नाम किसी का बताया गया है जो कि हर साल चाइना सैर के लिए जाता है, ट्रिप पे जाता है। सेकंड नंबर पे है नी मेगा शिंगची लियो तो कुंगजो मा, क्या तुम हर हफ्ते, हर सैटरडे को तुम काम करते हो। नंबर 3 पे है वो मेथियन लियो दियन छी छुआंग, कि मैं हर रोज़ 6 बजे उठता हूँ। वो मेथियन लियो दियन छी छुआंग। इस लेसन का थर्ड और लास्ट लैंग्वेज पॉइंट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीनों लैंग्वेज पॉइंट्स नहायत इम्पोर्टेंट हैं। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अपना कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। द इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो
तो को क्वेश्चंस में हम कैसे यूज़ करते हैं? तो का मतलब होता है हाउ, टू व्हाट एक्सटेंड यानी कितना। तो का मतलब कितना भी होता है, तो का मतलब वेरी भी होता है, मच भी होता है, लेकिन तो का मतलब कितना भी होता है। द इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो इज़ यूज बिफोर एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले जब तो यूज़ किया जाए तो फिर इसका मतलब होगा कितना। टू व्हाट एक्सटेंड, आस्किंग अबाउट द डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की डिग्री के बारे में जब पूछना हो। A specific quantity should be given to answer the question। और ऐसे सवालात का जवाब देते हुए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, ख़ास मिकदार हमें बतानी हो पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे क्वेश्चंस की मैंने इधर ओपिनियन लिखी हुई है, ओपिनियन को मैं फोकस रखता हूँ। नहीं तोता यानी कि तुम्हारी एज कितनी है, तुम कितने बड़े हो। तावे तो काओ, तावे की हाइट कितनी है। था तो काओ, उसकी हाइट कितनी है। आप एग्जाम्पल के लिए सिंपल सेंटेंसेस कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपली सब्जेक्ट को चेंज कीजिए तो नए सेंटेंसेस बन सकते हैं। नीचे इसी लैंग्वेज पॉइंट को फॉलो करते हुए कुछ मज़ीद एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर हैं। पहले नंबर पे एक एक्टर कहता है नहीं तोता यानी तुम्हारी एज कितनी है, तो बी कैरेक्टर जवाब देता है वो शुल्यूसवे, मेरी एज 16 साल है। नंबर 2 पे एक एक्टर कहता है वांग ईशंग दा अर्ज तो काओ, डॉक्टर वांग का बेटा उसकी हाइट कितनी है। डॉक्टर वांग के बेटे की हाइट कितनी है, तो बी कैरेक्टर जवाब देता है था अर्ज इमिंग छी, उसके बेटे की हाइट 1.7 मीटर है। नंबर 3 पे एक कैरेक्टर कहता है था तो काओ, उसकी हाइट कितनी है, तो बी कैरेक्टर जवाब देता है इमी पाची 1.8 समथिंग मीटर, यानी 1.8 मीटर से कुछ ज़्यादा है। इमी पाची। ये लैंग्वेज पॉइंट्स तीनों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे, वीडियो आपके लिए मददगार हुई होगी। ऐसा है तो सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।